ये कहानी एक छोटे से गांव के बारे में है, जहां एक गरीब परिवार रहता था। इस परिवार में एक बच्चा था जिसका नाम राहुल था। राहुल जब बहुत छोटा था तभी राहुल के माता पिता की मृत्यु हो गई थी और उसे एक अनाथालय में रहना पड़ा था। राहुल को संघर्षपूर्ण जीवन का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके अंदर उम्मीद और सपनों की चमक हमेशा से थी। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे राहुल ने अपने सपनों को पूरा किया और सफलता की ऊंचाइयों को छू लिया। रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव में एक छोटी सी आबादी थी, जहां सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। यहाँ का वातावरण बहुत ही सादगीपूर्ण और प्रेमपूर्ण था, लेकिन बीच बीच में जब गांव के लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता था तो वो एक दूसरे का सहारा बन जाते थे। राहुल, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मेरे माता पिता का निधन हो गया है। ओह, ऐसा नहीं हो सकता। हम तुम्हारे साथ हैं राहुल। इस तरह सब गांव वाले राहुल के साथ सहानुभूति का भाव रखते थे। राहुल के परिवार में अब केवल उसका छोटा भाई और एक छोटी बहन थी। राहुल का परिवार गरीब था, लेकिन उसके दिल में अपने छोटे भाई बहन के लिए बहुत सारा प्यार था। वे अपने छोटे भाई बहन के लिए हमेशा सहारा बना रहता था। राहुल के साथ इतना सब होने के बाद भी उसने कभी हार नहीं मानी। वह हमेशा अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करता रहा। राहुल का सपना था कि वह एक दिन गांव को उसकी मेहनत और साहस की कहानी से गर्वान्वित करेगा। मेरा सपना है कि मैं एक दिन गांव का मुखिया बनूंगा और सभी की सहायता करूंगा। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी के कारण मैं यकीन करता हूं कि तुम्हारा सपना जल्द ही पूरा होगा। राहुल ने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा मेहनत की। वह हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति आत्मसमर्पण करता रहा और किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता था। एक दिन राहुल को गांव के मुखिया की पद पर चुनाव लड़ने का मौका मिला। इस चुनाव को लड़ने के लिए कई लोगों ने भाग लिया था, लेकिन राहुल के साथ ही एक अन्य उम्मीदवार था जिसका नाम विक्रम था और वो चुनाव जीतने के लिए कोई भी चाल चल सकता था। विक्रम स्वभाव से ही थोड़ा अहंकारी था और किसी को भी अपने से आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता था। पूरा गांव उसकी इन हरकतों से भली भांति परिचित था। मैं इस चुनाव में अपने गांव की सेवा करने का वादा करता हूं। मुझे इस गांव की अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में अच्छे से पता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा इस गांव की सभी बुराइयों को मिटाने की, और ये करने के लिए मुझे आप सभी सहयोगियों का समर्थन चाहिए। विक्रम ने आज तक गांव के लिए कुछ करने का सोचा ही नहीं था, इसलिए अपने आगे माइक देखकर वह हड़बड़ाते हुए बोला, मैं भी आपको वो सब देने का वादा करता हूं जो भी राहुल ने आप लोगों को वादा किया है। राहुल, हम तुम्हारे साथ हैं। हमें पूरा विश्वास है कि तुम गांव का मुखिया बनकर हमारे लिए कुछ अच्छा करोगे। गांव के लोगों से राहुल की प्रशंसा सुनते हुए विक्रम बिल्कुल ही जल भुन गया था। उसे पता चल गया था कि सीधे तरीके से तो वह राहुल से चुनाव में जीत ही नहीं सकता, इसलिए उसने चुनाव जीतने के लिए दूसरे रास्तों पर विचार करना शुरू कर दिया। चुनाव के दिन गांव के लोगों ने जमकर चुनाव में अपना मत डाला। चुनाव खत्म होते होते गांव के लगभग हर व्यक्ति ने अपना मतदान कर दिया था। मतदान के बाद गांव वालों ने सभी मतों से भरे बॉक्स को एक कमरे में रख दिया। विक्रम ने रात में मतदान किए हुए बॉक्स को बदल दिया और उसे उस बॉक्स को कोई बाहर ले जाता हुआ न देख सके, इसलिए उसी कमरे के एक कोने में असली मतदान वाला बॉक्स छुपा दिया। फिर आया चुनाव के नतीजे का दिन और गांव के लोग अपने मुख्यालय में जमा हो गए। एक गांव वाले ने जैसे ही मतों से भरा हुआ बॉक्स उठाया, वैसे ही संतुलन बिगड़ने के कारण उसके हाथ से वह बॉक्स विक्रम ने जो असली बॉक्स नीचे छुपा रखा था उसके साथ ही जा गिरा। राहुल की किस्मत ने यहाँ उसका साथ दिया और वह गांव वाला अनजाने में असली बॉक्स ही उठाकर ले गया, जिसमें गांव वालों ने अपने मत डाले थे।
चुनाव के नतीजे का इंतजार करते समय विक्रम को बस अपनी जीत की घोषणा का ही इंतजार था। उधर राहुल का मन भी काफी जोर से उत्तेजित था, लेकिन उसे इस बात का डर भी था कि किस्मत का खेल कभी कभी अप्रत्याशित रूप से भी बदल सकता है। गांव के मुखिया का चयन हो चुका है। आज हमारे गांव को एक नया मुखिया मिला है। हमारे गांव के नए मुखिया का नाम है राहुल। राहुल का नाम सुनते ही विक्रम के तो जैसे होश ही उड़ गए। दूसरी ओर अपनी जीत की घोषणा सुनकर राहुल का दिल खुशी से भर गया और गांव के लोगों की उम्मीदें उसके प्रति बढ़ गई। सब लोग उसे बधाई देते हैं और वह सबका शुक्रिया अदा करता है। राहुल का चयन मुखिया के रूप में एक महत्वपूर्ण मामला था। वह जानता था कि उसका उत्तरदायित्व बड़ा है और वह अपने काम में पूरी मेहनत और समर्पण से लगा रहता था। मुझे आपके सभी सहयोगियों का साथ चाहिए। मैं वादा करता हूं कि मैं गांव की प्रगति और उन्नति के लिए पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। राहुल ने अपने संघर्ष से हारा नहीं और गांव के विकास के लिए अपने सारे समय और ऊर्जा को समर्पित किया। उसने लोगों की सेवा के लिए नई योजनाओं की शुरुआत की और उन्हें एक नया दिशा निर्देशन प्रदान किए। राहुल के परिश्रम और समर्पण ने गांव को नई ऊर्जा और दिशा दी। उसका नेतृत्व गांव के लिए एक नई पहचान बन गया और लोगों की आशाएं उस पर बढ़ती गईं। राहुल, तुम्हारी मेहनत और नेतृत्व से हमें नई उम्मीद और विश्वास दिया है और अब हमें पूरा विश्वास है कि हमारे गांव का नाम जरूर रोशन होगा और हमारे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए नए अवसर मिलेंगे। मुझे गर्व है कि मैंने गांव की सेवा करने का यह अवसर पाया। मैं वादा करता हूं कि मैं हमेशा अपने लोगों की सेवा करता रहूंगा। राहुल की सफलता को देखते हुए विक्रम को यह पता चल गया था कि अब उसके पास मुखिया बनने का कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि गांव के लोगों ने राहुल को ही अपने मुखिया के रूप में अपना लिया था। राहुल का सपना जो उसके दिल में भी था, उसने पूरा किया। उसने गांव के लिए अपना सर्वोत्तम दिया और सभी की सहायता की। उसका किस्मत का खेल उसकी मेहनत, ईमानदारी और निष्ठा से निर्धारित हो गया। राहुल ने सच में दिखा दिया कि किस्मत उसके साथ होती है जो मेहनत करते हैं, उम्मीद नहीं हारते हैं और सच्चाई और निष्ठा के साथ काम करते हैं। इस रूपांतरण की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में किस्मत का खेल बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें अपने सपनों की प्राप्ति के लिए मेहनत करना चाहिए। अगर हम ईमानदारी से और समर्पित दिल से काम करते हैं तो हमें कभी भी किसी भी समस्या से निराश होने की आवश्यकता नहीं होती है। राहुल की कहानी हमें यह बताती है कि सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और साहस की आवश्यकता होती है, और जब हम इन गुणों के साथ काम करते हैं तो किस्मत हमें अपनी ओर खींचती है। हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू।